देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सियासी नजरियात का टकराव हक और बातिल की जंग बन गया है। ऑडियो लीक का मामला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। तहकीकात का इम्कान नजर नहीं आ रहा। मजम्मत के साथ साथ भरपूर सियासत जारी है। ज़ात पर हमले पाकिस्तान की सियासत में कोई बात नहीं है और नून लीग ने सियासी जंग को ज़ाती जंग में बदल की कोई कसर नहीं छोड़ी। सवाल ये उठता है कि अगर मंजर आम पे आने वाली जाली वीडियो है तो क्या इमरान खान इन इल्ज़ामात को अदालती तहकीकात के जरिए उनकी अहलिया और सियासी बयानी के खिलाफ साजिश साबित कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मुझे मालूम है कि पूरी साजिश किस तरह हुई, इस साजिश में कौन कौन से किरदार मौजूद हैं, मुल्क को नुकसान ना पहुंचे इसलिए मैं चुप हूं, लेकिन अगर हिरासत और खौफजदा किया गया तो चुप नहीं रहूंगा और कौम को सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाऊंगा। खान साहब ने यह भी कहा कि मुझ समेत सारी क़यादत पर दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमे हैं, मुकदमात इसलिए दर्ज किए जा रहे हैं कि हम खामोश रहे। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि किसने साजिश में क्या क्या किरदार अदा किया है। वीडियो महफूज मकाम पर अगर मुझे कुछ हुआ तो सब सामने आ जाएगा। एक मरतबा फिर खान साहब जो है वो बिल्कुल उस मामले के करीब करीब नजर आते हैं जहां पर नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन नाम अभी तक नहीं लिए जा रहा है और खुल के सामने वाजे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं, इंदियाह दे रहे हैं, मुतनब्बह कर रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा और वो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है और कहां पर जाके रुकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जी आज जो है वो जहां पर एक मामला ये है, वहीं पर पीटीआई ने पंजाब में जो 100 मुफ्त बिजली का ऐलान किया गया है यूनिट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है कि हमजा शहबाज शरीफ को मुफ्त बिजली देने का पैकेज एक जाली पैकेज है। इसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है और बार बार यही बात कह रही है पीटीआई कि जी इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जी इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतें $6 फी बैरल तक कम हो गई हैं। अब कीमतें कम हो रही हैं खाम तेल की, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो तेल है उसकी कीमतें बढ़ाए पे बढ़ाए चले जा रहे हैं, जबकि आलमी मार्केट में ये जो झुकाव है तेल की कीमतों का वो नीचे की तरफ नजर आता है ग्राफ, और हम फिर भी इसके बावजूद ऊपर जा रहे हैं। इन सारे मामलात पर जी बात करेंगे आज और डिबेट के ऊपर जाएंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। सबसे पहले जी मेरे साथ मौजूद हैं गजाला सैफी साहिबा, तहरीक इंसाफ से उनको खुशामदीद कहती हूँ। दूसरी तरफ मौजूद है सेनेटर कृष्णा कुमारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर निसार चीमा, मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया जी, और डिबेट का फोरम ऑन करेंगे पैनल में। सबसे पहले गजाला सैफी साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। गजाला सैफी साहिबा, ये जो सारा मामला है जिसके ऊपर आज भी खान साहब ने बात की है और जिस तरह से उन्होंने मुतनब्बे करने की कोशिश की है, आखिरकार ये जो सारा इशू इस वक्त फ्लेयर अप हुआ है, ख़ासतौर पर उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के हवाले से भी अपने कुछ खदशात हैं जिनका इजहार किया है। सो आफ्टर ऑल दिस थिंग, हाउ डू यू सी इट कि ये मामला रुकेगा कहीं जाके या फिर इसी तरह से चलता रहेगा? जी देखिए, कुछ चीजों में तो फैसले करने पड़ते हैं और कुछ चीजें जो हैं वो चीजें जो कि मंजर आम पे लानी है वो अभी तक जो नहीं लेकर आए, जैसे जो चीजें अभी तक लोगों को मालूम नहीं है वो मंजर आम पे आ सकती हैं अगर ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स और ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए। क्योंकि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के बेहतरीन फ्यूचर के लिए यही बेहतर है कि इलेक्शन में जाया जाए और पाकिस्तान के अवाम के फैसले को इज्जत दी जाए। और जबकि ये पिछली पार्टीज जो पहले ऑपोजिशन में और अब गवर्नमेंट में लोग हैं, वो मुसलसल सिर्फ इसी बात का गिला कर रहे थे कि इलेक्शन करने हैं, इलेक्शन करवाइए, और जब इलेक्शन करवाने की बात हम कर रहे हैं जो कि ज़रूरी हो गए इस वक्त, जब इन्होंने लोगों को ख़रीदो फरोख्त करके हुकूमतें तश्कील देने की कोशिश की है, तो ये ज़रूरी है कि इस वक्त इलेक्शंस हों और इलेक्शंस की तारीख जो है वो लिखी जाए, बताई जाए।
वरना और जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इन्होंने शुरू की हैं और जो इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ ये कि जी इमरान खान साहब को किसी न किस तरह से उनकी पर्सनालिटी पे या उनकी किरदार के ऊपर दाग लगाया जाए, बल्कि उनके खानदान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी जिस दिन इमरान खान सरेआम पहुंचाने। जी गजाले सैफी साहिबा की आवाज हमारे नहीं आ रही है। जी गजाला, अच्छा आई थिंक देयर सम डिस्टॉर्शन इन द लाइन। मूविंग टुवर्ड्स जी डॉक्टर निसार चीमा साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त सियासी टकराव नजरियात का हक और बातिल की जंग तक पहुंच गई है बात, और जिन किरदारों की तरफ और जिन मामलात और हालात में, देखिए एक आपके वक्त में भी आप लोग भी इस बात की शिकायत करते थे कि और विबांग दहल नाम ले लेके शिकायत करते थे कि जी कहाँ से क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और पसे पर्दा कौन है और सामने कौन है। सिमिलरली सहाफ़ियों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कोशां थे कि जी कौन कौन से लोग जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं। अभी इस वक्त भी बहुत सारे लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं, दोज आर कंप्लेनिंग, दोज आर ट्वीटिंग। डोंट यू थिंक दिस इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि जी वो इन सारी चीज़ों का पता लगाए, जो साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं, जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, रादर दैन इट कि जी हम उस पर भंगड़े डालें, द सिमिलर एक्ट वी डू विच द प्रीवियस गवर्नमेंट वॉज डूइंग। हमें अपना कंडक्ट नहीं देखने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जी जी डॉक्टर साहब। हेलो। जी जी डॉक्टर साहब। जी जी मैं कोई आवाज आपकी नहीं आई जी, ना आपका सवाल सुन सकता हूँ ना कोई आवाज आई है। पता नहीं क्या सिस्टम है आपका, साउंड सिस्टम इतना डिफेक्टिव है, जैसी कोई पीटी हुकूमत डिफेक्टिव थी इसी तरह आपका साउंड सिस्टम डिफेक्टिव है। डॉक्टर साहब, मैंने सवाल ये किया था कि जो इस सिचुएशन है, आज खान साहब ने जिस तरह के सवालात उठाए हैं, प्लस जिस तरह की चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ रही हैं, और पसे पर्दा जो फैक्टर्स के ऊपर बात हो रही है। सिमिलरली आपकी हुकूमत थी जब आप ऑपोजिशन में थे, आपके पास गवर्नमेंट नहीं थी, आप भी इसी तरह के ब्लेम्स लगाते रहे, नाम ले लेके बांगे दहल आप तो कहते रहे। और सहाफ़ी भी जो उस वक्त कुछ सहाफ़ियों को उस वक्त खदशात थे, अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त कुछ दीगर सहाफ़ियों को खदशात हैं। तो डोंट यू थिंक दैट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप लोगों को इसकी तफ्तीश करनी चाहिए, रादर दैन इट कि जी लीक्स आ गई, ऑडियोज आ गई, ये हो गया वो गया, तो आप उस पर भंगड़े डालें? देखिए तो गुजारिश ये है कि ये पिछला दौर अगर देखें गौर से, 3.5 पौने 4 साल का दौर, तो वो जो झूठे दावे, झूठे वादे और झूठे इल्जामात, मुखालफीन के ऊपर झूठे इल्जामात से इबारत था। कोई बात उनकी सच्ची नहीं थी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख लोगों पे अपोजिशन के ऊपर झूठे इल्जामात, एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां। आप ये है कि देखें जो ना उनका अपोजिशन के तौर पे उनका रोल कभी भी कोई काबिल तारीफ रहा है, ना कुरानी जो का दौर उनका जो है वो काबिल तकलीफ है या काबिल तारीफ है। वो जो है वो शर्मसारी है, सच्ची बात ये है। अब ये है कि वो अपोजिशन में आए हैं, तो मैं ख्याल ये था कि और कुछ नहीं तो कम से कम ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, क्योंकि स्पोर्ट्समैन रहे हैं वो तो। लेकिन ये है कि वो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा ना कर पाए। जब ये उन्होंने देखा नेशनल असेंबली में अक्सरियत के एतमाद से मैं महरूम हो गया हूँ, तो बजाय इसके कि ग्रेसफुल कॉन्डक्ट का मुजाहरा करते और इस्तीफा देके घर जाते, आखिरी वक्त तक उन्होंने इक़्तिदार से चिमटे रहने को तरजीह दी और उसके लिए वो 6 हथकंडे इस्तेमाल किया आपके सामने है। अब भी ये है कि देखें जो कुछ उन्होंने मुख्तलिफ ये जो ऑडियो और वीडियो और ये जो कुछ सामने मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, जो देखें जो उन्होंने पोस्टिंग ट्रांसफर का एक नया मॉडल जो इंट्रोड्यूस करवाया, गोगी मॉडल, देखें ये है कि वो तो अंदाजा कर लें कि ये जो ये है कि मामले एक्सपोज होते जाएंगे, सामने आते जाएंगे, कई इंकशाफात होते जाएंगे, तो आप हैरान होंगी कि क्या सिस्टम था ये। और ये कि वो मोहतरमा गोगी साहबा जो हैं उनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं वो भी आपको पता है। तो ये क्या तमाशा था, यानी पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए
आप ये है कि अभी यानी एक यानी आप रेट तय है जी कि फलां जिले में ये इस मनसब पे लगना है तो ये रेट है, इस मनसब पे लगना है तो ये रेट है। ये क्या तमाशा था? मुल्क के साथ इतना बड़ा संगीन मजाक हो नहीं सकता। सच्ची बात ये है। अब ये है कि उन्हें होना ये चाहिए। मैं एक तो ये है कि उन्हें उनके अरकान भी ये चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में वापस आए, अरकान असेंबली, जो कौमी असेंबली के अरकान है। मुझे पता है, मेरे अपने कुलीग हैं तो वो उनसे बात होती रहती है और उनकी गालिब अक्सरियत ये चाहती है कि कौमी असेंबली वापस आए। इमरान खान साहब की जिद उन्हें वापस नहीं आने दे रही, उनका दिल चाहता है कि वो वापस आए। मैं खुद आपके प्रोग्राम की क्या है, आप तरफ जवाब क्या दे रहे हैं? डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे दें, जो सवाल मैंने किया उस पे आ जाए ना। मैं आपसे कह रही हूँ कि खान साहब आज जो बात कर रहे हैं, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं चला देती हूँ दोबारा। वो एक प्रॉपर बात कर रहे हैं कि देखें मुझे पता है कि कौन कौन लोग कौन कौन से किरदार थे, और अगर मुझ समेत सारी क़यादत में दहशतगर्दी के दिफात हैं, और अगर हमारे साथ कुछ हुआ या कोई भी नुकसान हुआ तो फिर हम खामोश नहीं रहेंगे। वीडियोस बना दी हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और वो नहीं कह रहे खाली, कुछ सहाफ़ी भी हैं जो कि इस वक्त ये शिकायतें कर रहे हैं। सो इनको एड्रेस करना। चले खान साहब को एड्रेस नहीं करते आप क्योंकि वो अपोजिशन है, वो आपके जो है वो कंपटीशन है, लेकिन जो सहाफ़ी इस वक्त आपके दौरे हुकूमत में भी सवाल कर रहे हैं, उनको प्राइवेट नंबरों से कॉलें आ रही हैं, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह वो इंदिया दे रहे हैं, बीइंग अ रिस्पांसिबल स्टेट, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इन चीजों की जांच पड़ताल करें? नहीं, मुझे ये बताइए कौन उनको धमकियां दे रहा है जी? वैसे मुझे ये बता दें, तो ये जो तो भी धमकियां दे रहा है वो गलत कर रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इन्वेस्टिगेट करने की। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी को किसी साथी के साथ कोई ज्यादती होती है, किसी को धमकियां दी जाती हैं, उसकी बिल्कुल एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, फेयर। और जो भी उसमें यह है कि मुजरिम साबित हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये आजादी सहाफत के बिल्कुल खिलाफ है। कोई वो जो है कोई किसी मैं समझता हूँ कि कोई किसी की जवाब नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है, कोई लीगल ग्राउंड नहीं है किसी साथी को तंग करे या उसको ये है कि उसको उससे अपनी मर्जी के ये कोई चीजें करवाने या लिखवाने की कोशिश करे। ये आज़ादी सहाफत के बिल्कुल मुनाफी है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई इसके साथ किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसकी बिल्कुल फेयर, ट्रांसपेरेंट, और ये कि अगर क्या खुल के सब बार है आपके सामने है, अरशद शरीफ साहब का नाम आपके सामने, साबिर शाकिर साहब का नाम आपके सामने, जमील फारूकी साहब का नाम आपके सामने, मुईद पीरजादा हो गए, समी इब्राहिम हो गए, ये वो सारे सीनियर सहाफी हैं जो कि बार बार तस्करा कर रहे हैं अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपने प्रोग्राम में। और आज तो साबिक वजीर आजम उनके लिए बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक जुडिशल कोई कमीशन बनना चाहिए और इनकी दादरसी होनी चाहिए। कोई किसी को ये इख्तियार नहीं है कि सहाफियों को ये धमकियां दे या उनको तंग करे। तो आपकी हुकूमत कौन करेगा, ये कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उनको हुकूमत पे एतमाद नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट को से रुजू करे, जुडिशल कमीशन बने। तो आपकी हुकूमत है, तो आपको करना चाहिए ना डॉक्टर साहब। वो इंक्वायरी करे, अगर कोई मुजरिम साबित होता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम किसी मुजरिम के साथ ही नहीं होंगे जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये तो आपको करना चाहिए ना सारा काम आगे बढ़ के। आपको इस बात को दिखाना चाहिए कि आप लोग भी तो जो है वो किसी को सपोर्ट या किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक परसेप्शन होता जा रहा है। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट एक परसेप्शन बनता है, करना क्लाइम माफी, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब। एक परसेप्शन बनता जा रहा है ना कि जब आपकी गवर्नमेंट आती है तो कोई सिलेक्टेड टीवी चैनल्स हैं, सहाफी हैं जिनको जी बहुत ज्यादा नवाजा जाता है, फिर उनकी हुकूमत आती है, तो ये एक परसेप्शन और डिवाइड एंड रूल में हम जा रहे हैं जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ये कि आपको अपनी क़यादत को कहना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट आपकी है, आपको चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेट करें, ओपन फोरम करें। मैं तो कह रहा हूँ कि ये देखिए, अगर ये हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, ये वजारत इत्तलात व नशियात से दरख्वास्त करते हैं, या ये कि हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, वजारत दाखिला से ये जो है वो दरख्वास्त करते हैं, तो आई एम श्योर कि मुझे वजारत दाखिला भी इसका नोटिस लेगी, वजारत इत्तलात व नशियात भी इसका नोटिस लेगी, और बिल्कुल ये है कि फेयर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। लेकिन ये कि ये कम से कम ये देखे ना, वो उसका तरीक़ेकार है ना। आखिर ये कि अगर अदालतें भी कोई काम करेगी तो ये कि चंद केसेस उसको नोटिस देती है, वरना जाहिर है कि एक कंप्लेनेंट को जाहिर है कि या एग्रीव पार्टी को कोर्ट को जाके जाहिर है कि वो जाके तो बात तो करनी पड़ती है ना, दरखास्त तो देनी पड़ती है। तो ये मुतलका फोरम से दरखास्त दें। मैं आम श्योर कि ये कि उनके लिए ये उनकी दादरसी होनी चाहिए, होगी, और ये बिल्कुल फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा मैं सेनेटर कृष्णा कुमारी साहिबा की तरफ भी जाती हूँ जी। सेनेटर साहिबा, आपको आवाज आ रही है?
सेनेटर साहबा आपको आवाज आ रही है? जी आ रहे हैं, मुझे अच्छा, आवाज आ रही है। सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर साहब, ये आज जो खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बात की है सारी, साबिक वजीर आजम जब इस तरह की बातें करें तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्नफुल होता है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है प्राइम मिनिस्टर का ओहदा उनके पास रहा, ऑडियो लीक्स का मामला हो चाहे उन खदशात का मामला हो जो कि आज वो जिक्र कर रहे हैं, प्लस सहाफ़ियों से मुतालिक जी पीपल्स पार्टी का भी कोई स्टांस नहीं आ रहा है। सामने हमेशा आपने जमहूरियत को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया है, बट दिस टाइम जो सहाफ़ी इस वक्त आपके सामने जिनके नाम आ रहे हैं, जो इस वक्त क्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, उन सब के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? पीपल्स पार्टी का तो नहीं, लेकिन मैं अपना कहूँ तो मुझे तो ऐसे झूठी आदमी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस तरह की ये प्रोपेगेंडा जब वजीर आजम थे तब करते थे, तो अब तो ये वजीर आजम नहीं है तो अब तो और ज्यादा करेंगे ना। और इनका तो ये काम ही है इस तरह के कठपुतली ड्रामे बनाना और इस तरह की शोशे बना के मार्केट में डालना कि भाई इस तरह ये चीजें हो रही है। तो और इनके दौर में जब बतीउल्लाह जान साहब के या हामिद भी देख लें या इस तरह के और भी काफी मीडिया पर्सन हैं, उनके दौर में क्या क्या होता रहा, ये कब उनके साथ थे। तो ये तो इस तरह के इनको मुझे बिल्कुल इस पे कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। मैं पर्सनली इसमें राय दे रही हूँ कि मुझे कोई सच्चाई नहीं नजर आ रही है कि ये एक झूठ पे मबनी इस तरह के एक है चीजें जो ये इस तरह के डाल रहे हैं। क्योंकि जब एक लेटर लहरा रहे थे कि मुझे धमकियां मिल रही है ये वो, भाई उसमें आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि वो लेटर कहाँ है और किसने भेजा था। तो ये तो इस पे आप यकीन करके मुझे तो लगता है कि ये सबका मीडिया पर्सन का भी और गवर्नमेंट का भी टाइम वेस्ट करे और कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा तो चलें, ये तो एक बात हो गई। व्हाट अबाउट द जर्नलिस्ट जो कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त कंप्लेन कर रहे हैं और सारी चीजें, जिन जर्नलिस्ट के लिए आप लोग खड़े होते रहे माजी में, अब बाकी दीगर लोग भी जब शिकायत कर रहे हैं तो उनके लिए कोई क्यों नहीं स्टेटमेंट आता सामने? मैंने उनके जर्नलिस्ट के बिल्कुल हम साथ हैं। अगर इस तरह का कोई बात हुआ है तो वो सबूत के साथ कोर्ट में पेश हो, उनके बिल्कुल उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। इस तरह ये कोई बात ही नहीं है कि हम तो जर्नलिस्ट तो हम आवाम की आवाज होती है, पाकिस्तान की आवाज है, तो उनको तो कोई दबा नहीं सकता। तो हम तो उनके साथ है, जो भी मसाइल होंगे तो उनके साथ बैठ के हल भी कर सकते हैं और इनके जो भी बातें हैं वो बैठ के बात भी कर सकते हैं। ओके ऑलराइट, गजाला सैफी साहिबा की तरफ वापस जाऊंगी। गजाला साहिबा आपको आवाज आ रही है? गजाला सैफी साहिबा आ गई, वापस कनेक्ट हो गई हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा गजाला साहिबा, ये एक तरफ तो खदशात जो हैं दहशतगर्दी के दिफात के हवाले से भी आज खान साहब ने बातें की हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जी उन्होंने जो सहाफ़ियों के हवाले से बात की और जो मैंने अपने दोनों मोजस पार्टिसिपेंट से भी इस हवाले से सवाल किया, ये जो सहाफ़ियों का मामला है ख़ास तौर पे, इसमें जैसे कि दोनों हमारे पार्टिसिपेंट मोजस कह रहे हैं कि जी कोर्ट में जाएं और अगर ऐसी कोई बात है तो वज़ीर इत्तलात को रिक्वेस्ट करें। सिर्फ ये इस तरह से ट्विटर पे कहना या सोशल मीडिया पर आके बयान कर देना इट्स नॉट इनफ। एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू जाया जा सकता है। खान साहब ने आज उनके हवाले से बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोसीजर भी तो होती है चीज़ों के हवाले से जो कि हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं। जी देखिए, हुकूमती नुमाइंदे जो हैं शायद इनकी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है और इन्हें भूल गया है कि अभी कुछ ही महीने पहले तक ये बड़े इंसानी हुकूक के फोरम्स के ऊपर जर्नलिस्ट को बुला के, जो इनके फेवर के जर्नलिस्ट थे और जिन्होंने तबाहकारियां मचाई हुई थी, उनको बुला के ये बड़ा मजलूमियत की दास्तानें सुन रहे थे। तो अब जो इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल रिवेंज ले रहे हैं बहुत सारे स्ट्रेट किस्म के जर्नलिस्ट के साथ, उनके खिलाफ FIR काटी है, वो जाएंगे कोर्ट में, वो जाएंगे, उसको एड्रेस तो जरूर किया जाएगा, मगर हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो यहाँ पे जिस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है जर्नलिस्ट के साथ, और मरियम बीबी जो हैं वो बगैर किसी मिनिस्ट्री के पूरा मीडिया पाकिस्तान का रन कर रही हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि जिसको चाहे वो चलाएं। मीडिया हाउसेस के वो स्पीकर्स हटा देती हैं कि मुझे ये इसकी शक्ल नहीं देखनी। अरे भाई आंटी, आप जो हैं अपने घर में बैठ के सियासत नहीं कर रही, ये सास और नंद वाली और बहू वाली सियासत नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासत है। इसमें सबको सुनने और बोलने का हक है
और आप किसी से सुनने और बोलने का हक नहीं छीन सकती। दूसरे ये कि आपको किसने इख्तियार दिया कि आप मीडिया को हेड करें, जबकि ना आप किसी कैबिनेट का हिस्सा है, ना आप किसी इलेक्शन लड़के किसी पोजीशन पे आई है, ना किसी पार्लियामेंट का हिस्सा है, ना किसी असेंबली का हिस्सा है। तो आपको किसने इख्तियार दे दिया? चाचू जी ने। चाचू जी ने इख्तियार दे दिया कि जी आप बैठ के पूरे पाकिस्तान के मीडिया को रन करें। ये की रवादारी है। जी और जी जो एड्रेसेस प्राइम मिनिस्टर हमारे जो चेयरमैन है इमरान खान, इन्होंने जिन बातों को आज एड्रेस किया है वो बिल्कुल जी। अच्छा, चूंकि आज जाहिर सी बात है कुछ टेक्निकल ग्लिच है, हम लाइव प्रोग्राम में हैं और मौसम की वजह से भी चीज़ें सफ़र करती हैं। कराची में आज मौसम की ख़राबी बहुत ज़्यादा है। मूविंग टुवर्ड्स निसार चीमा साहब अगेन। निसार साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल जी जी। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है निसार साहब? हेलो। जी 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 जी। अच्छा निसार साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। एक तरफ तो जैसे अभी गजाला सैफी साहिबा कह रही थी कि जी आपको याद नहीं है कि आपके जो रेलेवेंट सहाफ़ी थे वो आपके वाले से बात करते थे, और मरीम नवाज साहिबा जो बात कर रही हैं तो उनको किसने हक दिया है कि वो इस तरह की चीज़ें करें, कैंपेन्स करें, सारी चीज़ें करें। एक तरफ तो ये मामला भी सवाल उठाया जा रहा है, पीटीआई कह रही है कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो किस हैसियत में जाके जो है वो कैंपेन्स करिए, इस हवाले से भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त मौजूदा सूरत में बड़ा इंपॉर्टेंट एक मामला है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज साहब को जो है वो तलब कर लिया है, और ज़िमनी इंतखाबात से कबल सब्सिडी रिलीफ पैकेज के ऐलान के हवाले से। अब ये 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान सिर्फ पंजाब के लिए करना जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि जी ज़िमनी इंतखाब रखा हुआ, इज दिस फेयर इनफ? क्या बाकी सूबे नहीं है? क्या कराची के लोग नहीं है? कराची में जो बुरा हाल है, बदतरीन लोड शेडिंग का जो हाल है जब से आपकी हुकूमत आई है डे फर्स्ट से, और जो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक नर्ख पे नर्ख बढ़ाई जा रही है, और जिस तरह की जिंदगी अजाब हो रही है यहाँ पे शहर कराची के लोगों की, उनका कोई केस नहीं लड़ेगा क्योंकि आपका यहाँ पे वोट बैंक नहीं है। तो इसका मतलब फिर कराची में और बाकी दीगर जगहों पे क्या लोगों को सौतेला उनके साथ सलूक रवा रखा जाएगा? एक चीज प्लस अब तो ये बात आ रही है कि जी चूंकि ये मुफ्त बिजली का ऐलान जो है वो एक ऐसे वक्त पे किया गया है जिस वक्त ज़िमनी इंतखाबात का सीजन है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ पीटीआई जा भी रही है, और ये कहा जा रहा है कि जी ये खिलाफ वर्जी है उस अहकामात की जो कोर्ट से आए हैं, और वो एक निगरां वजीर आला है, उनकी कैबिनेट फॉर्मेशन नहीं है। पीटीआई ये सवालात उठा रही है कल से कि हाउ ही कैन गिव दिस सब्सिडी टू द पीपल अनटिल अनलेस, जब तक कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुई, चीजें नहीं हुई होंगी, एक प्रोसेस जैसे आप कह रहे हैं वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ होगा। पहली बात यह है कि देखें 350 से ज्यादा सीटें हैं पंजाब असेंबली की, और 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, वो ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए वो किया जा रहा है? बात ये है कि देखें, दूसरी बात ये है कि ये सहूलत पूरे मुल्क में मिलनी चाहिए। फिर किसने किया जा रहा है डॉक्टर साहब? फिर किसने किया जा रहा है? पंजाब ने किया जा रहा है, उसकी जुरिस्डिक्शन डोमेन जो है वो पंजाब है, वो बाकी सूबों के लिए नहीं कर सकते। नहीं तो फिर लेकिन किसलिए डॉक्टर साहब? सवाल है ना, फिर किसलिए किया जा रहा है? करना चाहिए उन्हें, और उन्हें बाकी सूबों के अवाम को भी, गरीब लोगों को ये सहूलत मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर ये मुबारक काम का आगाज पंजाब में हुआ है, वज़ीर आला पंजाब ने किया है, तो उसकी मैं समझता हूँ कि इसकी तारीफ व तहसीन होनी चाहिए, और बाकी सूबों के वज़ीर आला को उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी तकलीफ करनी चाहिए। डॉक्टर साहब कैसे फिर आप बता दें फिर क्यों हो रहा है ये काम? अगर आप कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात की सीट्स के लिए नहीं हो रहा, क्यों? जो जीतेगा वही तो वजीर आला बनाएगा। जाहिर सी बात है इन सीट्स का ही तो टाकरा है असल पंजाब की हुकूमत, इन्हीं सीट्स के हवाले से तो टिकेगी और इसी पे तो फैसला होगा। तो डेफिनेट सी बात है अगर पंजाब से इट्स बीन स्टार्टेड, आप तो फिर ये कैसे? प्लस एक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, कैबिनेट में जाता है मामला, वहां से अप्रूव होता है, चीजें होती हैं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। तो जब वो प्रोसेस ही नहीं पूरा हुआ तो कैसे होगा? निगरां वजीर आला के इख्तियारात तो बड़े महदूद होते हैं। आइडिया नहीं है कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में और अब पंजाब में यही सहूलत दी जा रही है, और ज्यादा यहाँ तो 100 यूनिट्स पे ये सहूलत दी जा रही है दिल्ली में, और ये पंजाब में जो नई उनकी गवर्नमेंट है वो 300 यूनिट्स पे गरीब लोगों को ये सहूलत दे रही है, फ्री जो बिजली है उनको प्रोवाइड की जाएगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये तारीफ काम है, जो भी काबिल तारीफ और काबिल तहसीन काम है उसकी तारीफ करने के लिए उसमें भी कीड़े निकाले जाएं,
तो बड़े अफसोस की बात है। कौन फिर इस तरह ये अच्छे काम कौन करेगा? बाद में जो भी अच्छे काम करता है, जो भी करे, आपको उससे आधार इख्तलाफ सही, लेकिन ये कि आप उसकी तारीफ करें, उसकी तहसीन करें, उसकी हौसला अफजाई करें और बाकी सूबों के वज़राए आला को भी ये कहें, उनको ये परसुएड करें कि वो भी उनको फॉलो करें। डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मुझे बताएं तो। फिर तो खसारा कम करके किया जाता है ना। आप एक तरफ सब्सिडी छीन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी पेट्रोल पे हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते सब्सिडी, हम लेवी लगा रहे हैं, हम सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। वो सब्सिडीज बैक कर ली आपने कहा कि माजी की गवर्नमेंट ने जो दी वो तबाही कर दी। आप सब्सिडी दे रहे हैं जी बिजली के यूनिट्स के ऊपर, आप कह रहे हैं कि जी फ्री हो जाएगी, तो ये कैसे बैलेंस कैसे रहेगा? एक चीज, दूसरा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। निगरां वजीर आला के जो राइट्स हैं, वो बड़े इख्तियारात हैं, वो बड़े महदूद होते हैं, वो कैसे ये अनाउंस कर सकता है? देखिए, बात यह है कि ये जो मकसद है मौजूदा हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून की क़यादत में जो हुकूमत है, उसका मकसद ये है कि जो लोग खुशहाल हैं, जो साहिब सरवत है, उनसे कुछ लिया जाए और गरीब लोगों को दिया जाए। और ये उसी फलसफे के तहत ये सारा जो है ये कदम उठाया गया है। तो इसमें क्या रह जाए? आप समझते हैं कि ये बिल्कुल राइट स्टेप है और ये पूरा प्रोसेस के थ्रू हुआ है, लेजिटिमेट पूरा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसका ना ज़िमनी इलेक्शन से ताल्लुक है, ना किसी और चीज से। इसका सीधा साधा ये है कि आवाम पे इतना बोझ है महंगाई का कि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलना चाहिए, और उसी जज्बे के तहत ये रिलीफ दिया जा रहा है। बाकी सूबों में भी मिलना चाहिए और बाकी वज़ीर आला को ये वज़ीर आला पंजाब की तकरीर करनी चाहिए। अच्छा, चले इसी पे मैं कृष्णा कुमारी साहिबा से पूछती हूँ। कृष्णा कुमारी साहिबा, जो ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको कृष्णा साहिबा? जी 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 बिल्कुल आ रही है। सेंटर साहिबा, ये जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप जाहिर से तो पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे से आप लोग भी जानते हैं लीगल फॉर्मेशंस और टेक्निकल चीजों को। डू यू रियली अग्री कि ये इस तरह से अनाउंस जो हुआ है ज़िमनी इंतखाब में, इज दिस फेयर इनफ? बिकॉज यू पीपल आर द जॉइंटली वेंचर एंड हैंड विद द गवर्नमेंट, विद द नून लीग इन फेडरल एंड पंजाब बोथ वेज। तो आपको ये लगता है ये सही? क्योंकि ना कैबिनेट से अप्रूवल हुई मिनट्स की, ना किसी चीज की, एंड इट जस्ट हैपनिंग इन वन कैंपेन के जी अनाउंस कर दिया गया। बल्कि वो अनाउंसमेंट भी मरियम नवाज साहिबा ने की। एक दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने जलसे में अनाउंसमेंट की, अगले दिन जी हमजा साहब ने उसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया। तो आपको लगता है कि ये सही है? क्योंकि एक चीज, दूसरा, और अगर ये हो रहा है पंजाब में हो सकता है, तो फिर सौतेला सलूक क्यों कराची के साथ और सिंध के साथ? फिर तो आपको चाहिए ना, जैसे कि वो कह रहे हैं दीगर वज़ीर आला को सुने, तो फिर वज़ीर आला सिंध को सबसे पहले रिक्वेस्ट करें, और प्लीज रिक्वेस्ट करें, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ। कराची में बदतरीन सूरत हाल है लोड शेडिंग की, और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि गरीब आदमी मर चुका है। कृष्णा कुमारी साहिबा जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं अभी मेरी बहन जो मरियम बीबी के हवाले से जो बात कर रही थी कि उनको क्या असरात है, क्यों वो इस तरह की, वो क्योंकि लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो अपनी पार्टी की क़यादत लीड कर रही है अपनी पार्टी को। लेकिन मेरी बहन से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फराह गोगी क्या है, पीटीआई में फराह गोगी का क्या रोल है? उनका जो उन्होंने जो काम किए हैं, जो काले धंधे उन्होंने किए, काली जो दौलत कमा की जो बाहर लगा की अयाशी कर रही है, वो उनको ये किसने हक दिया है? वो पीटीआई ने, उस पर पीटीआई में पार्टी में इसका क्या रोल है? और जो इमरान खान साहब बार बार कहती है कि पिंकी पिंडी साहबा को, वो तो घरेलू औरत है, उनको आप बीच में न लाए, उनको सियासत का नहीं पता। तो फिर ये बदलियां और ये चीजें और ये सारा सब कुछ ये कैसे वो हो रहा है? तो उनका क्या रोल है वहाँ पे? तो ये अगर किसी और पार्टी के बारे में हवाले से बात करती है, पहले अपने गरीबन को देखना चाहिए, फिर किसी और की पार्टी को टारगेट करना चाहिए। अच्छा, बाकी जो आप कह रहे हैं, जो मेरी बीबी का जो उन्होंने जो एक ऐलान किया है, वो बिल्कुल मैं भी समझती हूँ कि वो गलत, मुझे अपनी राय दे रही हूँ कि मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब पूरे पाकिस्तान नहीं है। या आप सिर्फ पंजाब को दे, अपने प्रायोरिटी पे रखिए और बाकी सुपरवन को आप छोड़ दें, ये गलत है। वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि वो पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, ना कि सिर्फ पंजाब का। तो आप बात करें कराची की लोड शेडिंग की, आप यकीन नहीं करेंगे, कराची सिर्फ कराची का नहीं, पूरे सिंध में आप जाके देखिए, और थर पारकर में वहाँ 4-5 दिन तक लाइट नहीं होती।
कल जो तालका नगर हॉस्पिटल है वहाँ पे लाइट 2 दिन के बाद हॉस्पिटल का लाइट है। कृष्णा कुमारी साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कृष्णा साहिबा सॉरी टू इंटरप्ट यू इन वेल, एक कतक कलामी माफी, मैं आपसे यही कह रही हूँ, आप रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ की, तो सबसे पहले तो आप लोग को ले जाके ये मुकदमा लड़ना चाहिए ना, जब पंजाब को मिल सकता है ये, तो सिंध के साथ क्यों सौतेला सलूक हो रहा है फिर? नहीं, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर पंजाब में इस तरह की काम ये शुरू करना चाह रहे हैं तो फिर कैबिनेट में भी होना चाहिए, बलूचिस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान इमाम का राइट है। किसी एक सूबे को आप प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते, तो ये तमाम चारों सूबों का राइट है और उनको बराबर लेके इनको चलना चाहिए। नहीं तो आप अब इस जमन में क्या करेंगी? मैं यही पूछ रही हूँ, आपके जैसे मेंबर्स जो ऑनरेबल सेनेट में बैठे हुए, अपर हाउस में बैठे हुए, जो नेशनल असेंबली, यू पीपल हैव टू फाइट फॉर दिस। नहीं, बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे इनसे, और ये इस तरह की नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होने देंगे। ये गलत है। अगर पंजाब में होता तो पूरे पाकिस्तान में इनको करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान में पंजाब में भी नहीं हो सकता। लेकिन कृष्णा साहिबा, सॉरी टू से दिस न्यूज़ हैज बीन कमिंग अप फ्रॉम 2 days, 2 दिन हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से इसके ऊपर कोई वाज़ेह स्टांस नहीं आया कि कोई मिनिस्टर या कोई बंदा जाके आगे बात करता या वजीर आला साहब ही इसके ऊपर कुछ बोल देते। लेकिन मैं अब तक इंतजार में ही रही कि इतनी बड़ी चीज हो गई, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हो गई है पंजाब से, और इतना मामला, और सबसे मेजर मामला बना हुआ है, जबकि द सीएम ऑफ द सिंध नोज इट वेरी वेल कि कितनी सारी जगहों पे प्रोटेस्ट सिर्फ इस वजह से हुआ है, कराची की वजह से लोग पिछले एक हफ्ते से बैठे हुए। इस पे जरूर कोई बात हुई होगी, क्योंकि मैं सरपार्क में हूँ, मेरे पास नहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरा अभी तक, ऐसा कोई स्टांस नहीं आया पीपल्स पार्टी की तरफ से, अनफॉर्चुनेटली। ये तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का नहीं हुआ होगा। जरूर उन्होंने बात की होगी, नहीं की होगी तो अभी करेंगे, लेकिन ऐसे किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ओके, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स बैक टू गजाला सैफी साहिबा। गजाला साहिबा, आपको आवाज आ रही है अब? जी, मुझे आ रही है। अच्छा गजाला साहिबा, जो कृष्णा कुमारी साहिबा कह रही थी और सारी बात है, दूसरी तरफ ये कि कराची का मुकदमा जैसे था, आप लोग भी लड़ते आए क्योंकि आप सब कराची से इलेक्टेड है, सारे लोग, बहुत सारे। ये जो इसका सिनेरियो हुआ है बिजली के हवाले से भी जो दिया गया है, और अब आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आप लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब वजीर आला पंजाब को तलब कर लिया इस सारे मामले पे। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, कभी कभी फैसले अगर सही कर ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर ये जो जहां तक सिंध का ये बिजली का नरखों का ताल्लुक है, उसमें रिसिपिएंट जो है वो भी तो चीफ मिनिस्टर सिंध है ना। चीफ मिनिस्टर सिंध के ही तो ताल्लुक, देखिए ना, वहां पे भी इनका फायदा, यहाँ पे भी इनका फायदा। इस वक्त तो ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे, वरना तो ये मिनट मिनट पे आवाज उठाते थे। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो खामोश क्यों है, और ये सवाल बनता है क्योंकि वाकई वो खामोश हैं। और वो पाकिस्तान में एक सिंध जिसमें एक बड़ा शहर, कॉस्मोपॉलिटन सिटी कराची मौजूद है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, वो इस वक्त शॉर्टेजेस उसके अंदर बिजली के इतने ज्यादा हैं कि लोग बिलक के सड़कों पे आए हुए हैं। और ये कहाँ तक होगा, इसका अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर लोग जिम्मेदारी लेंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, वो फिर उसको कौन हैंडल करेगा? क्योंकि कराची के लोग अगर एक दफा सड़क पर आ गए तो पूरा पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती है जनाब जी। तो इसलिए ये जो है ना, ये इसके रिसिपिएंट जो हैं, ये करप्ट फॉर्मेशन है और करप्ट गवर्नमेंट्स हैं, करप्ट लोग हैं, इनके अपने फायदे इसमें मौजूद हैं। और किसी तरह से भी वो एक लोगों, ऐसे शहर का जिसने उनको रद्द किया हुआ हो, उसके फायदे के लिए तो कुछ काम नहीं करेंगे, बल्कि उनको टॉर्चर कर रहे हैं और सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इस पे, आप लोग अब चूंकि जाहिर सी बात है, आप लोग की जैसे आप कह रही देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है, तो यू पीपल आर मस्ट बी लिटिल बिट सेटिस्फाइड विद इट। प्लस दूसरा ये कि आप लोग इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है क्योंकि आप लोगों ने, तो आप लोग इसमें खास तौर से सिर्फ इसी हवाले से देखेंगे, इसको इसी तनाजुर में देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे निसार चीमा साहब कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमने इंतखाबात की वजह से नहीं किया, ये बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात कैसे हमने इसलिए किया है कि वज़ीर आला और भी करें सारे भी सूबों के। नहीं, इनका मकसद ही वही है
कि ये इलेक्शंस का ये जो करप्शन ड्यूरिंग इलेक्शंस होती है, मिस अप्रोप्रिएशंस के लिए, लोगों को दिखाने के लिए पंजाब वालों को कि हम बड़ी अच्छी हुकूमत लेकर आए, देखिए जी लोड शेडिंग भी नहीं हो रही, निर्ख भी सस्ते हो गए, ये सिर्फ ड्रामेबाजी हैं। तो इनको पाकिस्तान के बाकी सूबों से कोई मोहब्बत नहीं है क्या? ये तो सवाल उठाना चाहिए पंजाब वालों को भी, क्योंकि आज अगर उनको निर्ख उनके जो है कुछ कम कर दिए या उनके लिए आसानी पेश करने की कोशिश की है, तो कल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर जो अभी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है उसमें ये लूजर्स हैं, और अगर ये लूज कर गए तो फिर इनके पास क्या बचेगा? तो इसलिए ये किसी हाल पे भी हर वो पत्ता जो इनको कामयाबी की तरफ ले जाए उसे खेलेंगे, और चाहे उसमें किसी का भी नुकसान हो जाए, पूरा कराची अंधेरे में डूब जाए, इनको इस बात की फिक्र नहीं है। सही नहीं है फिक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, बस लास्ट में एक मामले पे अब कमेंट चाहूंगी। खाम तेल के हवाले से हम देख रहे हैं दुनिया भर में जो है वो कीमतें कम होती जा रही हैं, और बताया जा रहा है कि मजीद गिर सकती हैं, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर चीजें नीचे आएंगी। तो ये पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से जो इजाफों की वजह है माजी करीब में, ये और अब जो आगे भी बताए जा रहे थे इजाफे, क्या वो रुक जाएंगे? हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेगी? अगर इंटरनेशनल मार्केट में कमी आएगी तो यहाँ रिलीफ आएगा पाकिस्तान में? जी डॉक्टर साहब। अच्छा निसार चीमा साहब को दोबारा दीजिए, मैं जरा कृष्णा कुमारी साहबा से पूछूं। कृष्णा कुमारी साहबा, क्या आप लोग की गवर्नमेंट कोई रिलीफ देगी? चूंकि ज्वाइंट वेंचर है आपका, इसलिए सवाल आपसे भी बनता है, क्योंकि अब खाम तेल की कीमतों में और कीमतें कम होती जा रही हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, और प्रेडिक्शन यही आ रही है कि जी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और कम मजीद गिरेंगी। तो अब आप लोग की कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है नून लीग के साथ इस पे कि जो अब पॉलिसीज बनाई जाए उसमें कुछ रिलीफ दिया जाए आवाम को? बिल्कुल, ये तो ज्यादातर तो वो जो मिनिस्ट्री वाले बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हम अगर इंटरनेशनल में कीमतें कम होती है तो फिर हमें बिल्कुल इस पे सोचना चाहिए और उसमें आवाम को रिलीफ देना चाहिए। लेकिन ये जहाँ तक पीटीआई हुकूमत ने जिस कंडीशन में जाके छोड़ा है और जिस तरह IMF से जिस तरह के मादे करके वो छोड़ा है मुल्क को, तो उसमें तो दूर दूर तक नजर नहीं आता कि कैसे वो कीमतें कंट्रोल होगी और किस तरह नहीं। लेकिन कृष्णा साहिबा, ये बात आपकी अलग है, लेकिन अब भी इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट है ना, क्योंकि आप लोगों ने मुख्तलिफ जलसों में ये कहा है, मुस्लिम लीग नून ने, कि जी अगर कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिरेंगी, वो सबके सॉर्ट इस वक्त मौजूद है, अब टाइम कम है कि हम कम करेंगे। तो अब बिल्कुल उसके हमारे यहाँ आवाम का भी राइट है कि अगर इंटरनेशनल कीमतें गिरती है तो फिर यहाँ से भी कम करनी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि अवाम का राइट है, और इंटरनेशनल रिलीफ दे रहा है तो फिर हमें भी देना चाहिए। आप लोग बात कर रहे हैं इस पे नून लीग से, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, आप लोगों ने अपने हलकों में जाना है अब इलेक्शंस में सबने। जी हेलो जी मैंने कहा आप लोग बात कर रहे हैं इससे मुस्लिम लीग नून से इस मामले पे खास तौर पे, क्योंकि अब आप लोगों ने आगे इलेक्शन में जाना है तो आप लोगों ने भी अपने हलकों में जाना है। दिस इज अ वेरी बेसिक। आपको पता है कि पीपल पार्टी का अवाम की पार्टी और पीपल पार्टी हमेशा अवाम के लिए सोचती है, तो बिल्कुल इस पे बात कर रहे हैं और हम जितना हो सके अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम आए अवाम के लिए हैं और इस ऐसे मुश्किल वक्त में जहाँ हमारे आने का मकसद भी यही था कि अवाम को हम रिलीफ दे सके, तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि अवाम की रिलीफ के लिए हर तरीके से कोशिश करें रिलीफ दें। ठीक है। अच्छा गजाला सैफी साहिबा, ये जो कीमतें कम हो रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में और ये सारी चीजें हो रही है खास तौर पे, तो आपको लगता है कि ये रिलीफ दे सकेंगे मजीद और आगे? अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? चले ठीक है जी, प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो गया है हमारे, और डेफिनेट सी बात है जहाँ पे कीमतें कम हो रही हैं वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होने का जो भी मामला है सारा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, और ये हम अपने जो है वो सियासतदानों से ही सुनते आए हैं, सारे सियासतदानों से, कि किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है कमी बेशी के बाइस। तो अब जब कीमतें कम होंगी और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये मजीद कहा जा रहा है कि कीमतें कम होंगी, तो जो गैस और तेल की कीमत
कीमतों का मामला है, खासतौर पे बिजली का भी मामला जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है, जिसके ऊपर हम बार बार सुन रहे हैं कि जी चूंकि जो हमारी ऑयल कमोडिटीज के प्राइस है उसकी वजह से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है उसमें पब्लिक को आपको देना चाहिए रिलीफ, और अगर आप नहीं देते तो इट मीन्स कि फिर जो है वो क्लियर है, निविश्ता दीवार पर है कि किस तरह से आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया एक दफ़ा और। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।